बरेली 125 कैंट विधानसभा क्षेत्र से जनसेवा सहायक पार्टी के प्रत्याशी विष्णु मौर्य से आज हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान विष्णु मौर्य ने कहा कि कैंट विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसके 34 वार्ड नगर निगम क्षेत्र में आते हैं, परंतु भाजपा के सांसद, विधायक और मेयर होने के बावजूद कैंट क्षेत्र विकास के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। क्षेत्र में जर्जर सड़कें, जलभराव, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी असुविधाओं से क्षेत्रवासी लगातार जूझते रहते हैं, परंतु सांसद, विधायक और मेयर की उदासीनता की वजह से कैंट क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। वह स्वयं पिछले कई वर्षों से क्षेत्रीय विधायक और मेयर को विभिन्न माध्यमों से अवगत कराते रहे हैं। क्षेत्रीय जनता की समस्याओं के समाधान के लिए इस बार वह खुद चुनाव मैदान में जनसेवा सहायक पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं। अगर जनता का आशीर्वाद उनके साथ रहा तो वह क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं रोजगार के अवसर भी जनता को उपलब्ध कराएंगे। इसकी जानकारी देते हुए विष्णु मौर्य ने बताया, मेरा नाम विष्णु मौर्य है। मैं जनसेवा सहायक पार्टी से कैंट 125 से प्रत्याशी हूँ। अच्छा मौर्य जी, ये बताइए, कैंट विधानसभा क्षेत्र से जो आप चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो आपने कैंट विधानसभा क्षेत्र ही क्यों चुना? देखिए ऐसा है, मैं भी कैंट 125 में ही रहता हूँ, मेरा क्षेत्र भी है और मेरे जो है मेरे समाज का, मौर्य समाज का जो है 35,000 वोट है और मुझे पूरा विश्वास है कि मौर्य समाज का वोट मुझे ही मिलेगा। अच्छा मौर्य जी, ये बताइए, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लोधी समाज से है। लोधी समाज का कितना वोट होगा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में? 42,000 वोट है। 42,000। तो आपने अभी तक यहाँ पर जैसी तमाम पार्टियों को चल रहा है वोट बढ़ाओ बूथ जिताओ जी, तो क्या आपने वोटों पर भी कोई काम किया है? जी बिल्कुल, हमारे बूथ अध्यक्ष भी हैं और जिला कमेटी में तैयार हो चुकी है, महानगर अध्यक्ष भी तैयार हैं। अच्छा मौर्य जी, ये बताइए, आप जो चुनाव में आए हैं जी, तो चुनाव लड़ने की जो रणनीति आपने बनाई, तो आखिर ये रणनीति क्यों बनाई? यहाँ तो बड़े बड़े दिग्गज चुनाव मैदान में हैं। देखिए ऐसा है, अभी तक पूर्व विधायक भी बहुत हैं, प्रेजेंट में भी हैं और कैंट 125 में इतनी समस्याएं हैं कि आज तक मैं सोचता हूँ किसी विधायक ने या सांसद ने सुना भी नहीं। अच्छा मौर्य जी, ये बताइए, कैंट विधानसभा क्षेत्र के लिए आपने प्लान क्या बनाया है? देखिए आपने ये विषय जो है पूछ के मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने मुझसे ये पूछा। मेरा सबसे पहला विषय होगा, हमारी बालजती कन्या इंटर कॉलेज है, उसमें कई सांसद, कई विधायक, कई मंत्रियां आके चले जाते हैं। उनका सिर्फ इतना काम रहता है कि अगर उन्हें बुलाया जाए तो वो आते हैं, नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, चले जाते हैं। पर उस कन्या इंटर कॉलेज के बारे में, उसके निर्माण के लिए किसी ने कभी भी कुछ नहीं सोचा। अगर हमारे क्षेत्र के लोग अगर वो चाहें कि अपनी बेटियों को या बहनों को पढ़ाएं इंटर तक, तो आप भी जानते हैं कि आजकल इंटर या हाई स्कूल की पढ़ाई कोई मामूली पढ़ाई तो है नहीं। हमारे इस कन्या इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल से लेकर टीचर तक किसी की 50,000, 60,000, 80,000 रुपये तक की सैलरी है। वो गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट जा रहा है, क्योंकि टीचर तो चाहते हैं हम बच्चों के लिए शिक्षा दें। वो शिक्षा दे कहाँ से? क्योंकि ना तो बैठने की जगह है और ना तो वो सुविधा है। अगर मैं विधायक बना तो सबसे पहले बालजती कन्या इंटर कॉलेज का निर्माण करूंगा। अच्छा मौर्य जी, ये बताइए, कैंट विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें नगर निगम के लगभग 34 वार्ड आते हैं जी, और किसी भी वार्ड में बेहतर सफाई व्यवस्था नहीं है, बेहतर सीवरेज सिस्टम नहीं है, जल भराव की समस्या रहती है। तो इसके लिए आपकी क्या योजना है? देखिए मेरी यही सोच थी कि मान लीजिए वार्ड नंबर 6 में, जैसे मान लीजिए नगर निगम में बहुत से क्षेत्र आते हैं, मैं वार्ड नंबर 6, 11 की बात कर रहा हूँ। 11 में जो कटरा चांद का मौर्य मंदिर था, इसके मेन रोड पर करीब करीब 2-2.5 फीट तक पानी भर जाता। वो रोड के लिए मैंने ठीक कराया। अगर मैं विधायक रहा तो सबसे पहले ही सफाई का निर्माण करूँ, नाली नाले जितने भी हैं ये सब। अच्छा मौर्य जी, यहाँ पर अधिकतर सड़कों की हालत खराब है, टूटी सड़कें हैं, सीवर नहीं है, जल भराव की समस्या हो जाती है। इसके लिए आपने कोई योजना तैयार की है? देखिए सर, योजना तो मैंने तैयार की है, लेकिन वही वाली बात है ना कि मैं अभी कर क्या सकता हूँ, तो मैं समझिए सत्ता में नहीं हूँ। जब सत्ता में था तो मैंने बहुत कुछ करा अपनी जनता के लिए। अच्छा मौर्य जी, ये बताइए,
कि आप 125 कैंट विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा अपने भाइयों से, माताओं से, बहनों से यही कहना है कि मैं विष्णु मौर्य कैंट विधानसभा 125 में हूँ और मुझे थोड़ा मेरी तरफ थोड़ा ध्यान दें और मैं आप ही लोगों के लिए ही चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। जैसे आप वैसे मैं, तो आपकी जो समस्याएं हैं वही समस्याएं मेरी हैं। मुझे ये दूर तक दिखाई दे रहा है कि हमारी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे बीच में कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो हमारी बात सुने। मैंने बहुत इंतजार करा कोई आ जाए, लेकिन कोई नहीं आया, तो मैंने सोचा ये चुनाव मैं ही लड़ूं। आजादी के बाद से अब तक 10 सरकारें आई और गई, तमाम सरकारें रहीं, लेकिन जो हमारे यहाँ कोरोना काल का दौर आया तो पहली बार हमने ये देखा कि देश और प्रदेश की जनता को 15 दिन का राशन केंद्र सरकार ने दिया और 15 दिन का राशन जो है राज्य सरकार दे रही है। इस तरह तक किसी सरकार ने नहीं किया, इसका पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये राशन तो इन्होंने दे दिया और ये जनता के लिए 200 रुपए या 150 रुपए 300 रुपए का राशन दे दिया। अब ये जनता से किस तरीके की वसूली कर रहे हैं ये तो जनता भी जानती है और हम भी जानते हैं। और पेट्रोल और भी सरकारों में क्या रेट था, आज क्या रेट है। मान लीजिए जब से भारतीय जनता पार्टी की सन 2014 में सरकार बनी है, उस समय 62 रुपये तेल था, आज 105 रुपये तेल है, कुल 6.5 सालों में। और सरसों का तेल वो भी लगभग 70 रुपये लीटर ही था, आज वो 200 रुपये लीटर है। गैस सिलेंडर 395 था, आज वो 930 रुपये का है। और सीमेंट की बात ले लीजिए, अगर मुद्दा आ ही गया है तो 190 रुपये कट्टा, 300, 350, 400, 500 रुपये तक का कट्टा बिक रहा है अलग अलग ब्रांड का। तो ये भारतीय जनता पार्टी इसी सारे हम ही लोगों से ले रही है। हमें राशन जनता को दे के कोई ने बहुत बड़ा उपकार नहीं किया।